कर आपको सलाम अर्ज करता हूँ। और मैं एक ऐसे मकाम पे आया हुआ हूँ जहाँ पर जामिया अरबिया इस्लामिया रशीद नगर नागपुर में मौजूद हूँ। और मेरे साथ में यहाँ के प्रेसिडेंट साहब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कदीर साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो शरई अदालत के फैसले यहाँ पर हमने सुना है कि बड़े पैमाने पे होते आ रहे हैं और कई सालों से होते आ रहे हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं शरई अदालत क्या होती है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आपने जो अदालत शरिया से मुतालिक सवाल फरमाया, आज से समझ लीजिए कि सन 38 से यहाँ पर दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा कायम है, जिसमें इस्लामी मसाइल और शरई मसाइल से मुतालिक, तलाक़ से मुतालिक और नमाज रोज़े से मुतालिक और जायदाद की तक़सीम, जिसको तक़सीम मीरास कहते हैं, उससे मुतालिक हमारे यहाँ सवालात आते हैं और उसके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। और हमारे यहाँ समझ लीजिए कि मसाइल के सिलसिले में सभी लोग आते हैं शहर के, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हों या अहले तशय्युअ हज़रात हो या और किस्म के, या गवर्नमेंट के जो जजेस रहते हैं वो भी मसाइल के लिए पूछते हैं कि भाई आप वहाँ जाइए जामिया अरबिया में, वहाँ अपना तलाक़ कराओ या किसको कितना हिस्सा मिलता है जायदाद में, वहाँ से लिख के लाइए, फिर हम उस पर फैसला करेंगे। तो यहाँ के फतवों को उसको फतवा कहा जाता है। यहाँ के फतवों और फैसलों पर यहाँ के जजेस जो हैं उसको मतलब आर्डर करते हैं, फैसला करते हैं। और उसी बुनियाद पर हमारे यहाँ पर महीने में एक मरतबा फर्स्ट सैटरडे को लोगों के आम मीटिंग होती है, जिसमें सैकड़ों हज़रात शरीक होते हैं और अपने अपने मसाइल को यहाँ हल करवाते हैं। हम लोग तो कोशिश यही करते हैं कि भाई मियाँ बीवी में किसी भी तरह से तलाक़ ना हो और दोनों मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारें, और अल्लाह ताला के फजल करम से दोनों मियाँ बीवी हमारी बात को मान जाते हैं और वो एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। बहुत सी ऐसी वजह होती हैं कि मतलब नहीं रह सकते हो। मिसाल के तौर पर लड़के में ऐसी आदतें हैं कि दोनों का निभा नहीं हो सकता है, तो उन चीज़ों को हम लोग फिर दोनों को अलहदा भी करवा देते हैं। बहुत सी बातें ऐसी रहती हैं कि भाई बोलते हैं कि भाई लड़का मर्द नहीं है, तो हम लोग उनको कहते हैं कि भाई आप इलाज कराओ, इलाज कराने का मौका देते हैं, समझाते हैं कि भाई शरीयत में ये है कि उसका इलाज कराया जाए। तो लोग इलाज करते हैं, इलाज करने के बाद फ़ायदा नहीं होता, तो फिर हम लोग यहाँ से उनका निकाह ख़त्म करवा देते हैं। ऐसे ही मामलात आते हैं, इस किस्म के बहुत से मामलात रहते हैं। नहीं, लेकिन आपके फैसले को अदालत मानती है? नहीं, ये दोनों हमारे यहाँ तो यह है, मियाँ बीबी राज़ी तो क्या करेगा काजी। तो हमारे यहाँ मियाँ बीबी को राज़ी करते हैं हम, वो अदालत तक पहुँचता ही नहीं। हमारा काम यह है कि अदालत तक मत पहुँचो बेटा, वकीलों को और अपना वक्त ख़राब मत करो और आपस में मिलजुल के बैठ जाओ, और अगर तुम्हारे समझ में आता है रहने का रहो, नहीं रहने का आता है तो फिर अगर यहाँ से तलाक होता है तो फिर कहीं कोर्ट वोर्ट में मत जाओ। फिर
ये हम लोग समझाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग इस पर अमल करते हैं। कौन कौन से मतलब जिले यहाँ यहाँ पर आते हैं, या कौन कौन से राज्य वाले? हमारे यहाँ तो मतलब समझ लीजिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आते हैं। अब उसमें ऐसा रहता है कि मिसाल के तौर पर नज़दीक के अंदर में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, भोपाल है, और सिवनी है, छपारा है, और इसी तरह से छत्तीसगढ़ के रायपुर वगैरह इलाके हैं, और इसी तरह से यूपी के अंदर है, बॉम्बे वगैरह के हैं, कलकत्ता के हैं। नहीं, अगर हम मतलब ओवरऑल ये पूछे कि कितने परसेंट आपके फैसले सक्सेस होते होंगे? तकरीबन 90% तो हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह लोग उस पर अमल करते हैं और हो जाता है उनका मामला ख़त्म। ये सब मतलब ईमान की कमी के कारण? नहीं नहीं, ईमान की कमी के कारण नहीं रहता है, इसमें ईमान का कोई मतलब ही नहीं आता ना। शौहर से बीवी नाराज़ है, शौहर फंसा हुआ किसी लड़की से, या कोई ऐसी बात है लड़की के अंदर में कोई ऐसी बातें हैं, या उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है कई सालों से इलाज करवा रहा है, घरेलू बातें रहती है, लड़की रहना नहीं चाहती अपने सास ससुरे के साथ। उनको समझाते हैं बेटा जब तुम्हारी शादी हुई थी तो उस वक्त तय हुआ था कि तुम अपने सास ससुरे के साथ नहीं रहोगे। जब ये तय हुआ तुमने सास ससुरे घर उसका लड़के का देखकर जब शादी की तो तुम क्यों अलग होने के बारे में बोल रही हो? घर छोड़कर इधर उधर रहना मुनासिब नहीं है, इसलिए आप अपने सास ससुरे के साथ रहो, उनकी खिदमत करो। वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारे बाप हैं, कल तुम इसी मकान के मालिक बनने वाले हो। अगर तुम बाहर रहोगे तो बाहर ही रहोगे, तुम घर में रहोगे तो घर के मालिक बनोगे कल, और जितनी भी बहुएं रहती हैं वो घर की मालिक ही बनती है अगर सही ढंग से रहें तो। नहीं, लेकिन इसमें अभी जो मालेगांव से हजरत तशरीफ़ लाए थे अमीनुल कादरी साहब, उन्होंने ख़वातीन के ऊपर से जो एक लेक्चर दिया, हिदायतनामा दिया, उसमें ये ज़रूर बताया कि माँ जो है बच्चों का मदरसा होती है, और माँ ही अगर परवरिश अगर और उनकी तरबियत अच्छी रहे तो ये जो जो झगड़े यहाँ पर अदालत के रूप में मतलब वो देखे जा रहे हैं, ये ज़रूर कम हो सकते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आजकल की माएँ तो अपने बच्चों को वक्त ही नहीं देती है। बच्चा जब 2 साल का रहता है उसको स्कूल में दाखिल कर देती हैं ताकि हम इसको पाल ना सकें। हमारे यहाँ स्कूल खुले हुए हैं ऐसे ऐसे कि 2 महीने का ही बच्चा हो, माँ चली जाती है ड्यूटी पर, उस जगह पर लड़के को छोड़ देती है, फिर उसके बाद वापसी के अंदर अपने बच्चों को लेके आ जाती है। ऐसा कोई मसला नहीं है। ये तरबियत का भी इसमें मतलब अहम पार्ट हो सकता है। हाँ, तरबियत का अहम पार्ट हो सकता है, इसमें तो शक नहीं। अगर माहौल अच्छा है तो उसका असर होता है। और आखिरी सवाल हजरत ये है कि आपस में मियाँ बीबी शौहर के झगड़े ना हो, उनको क्या करना चाहिए? उनको ये कि एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, शरीयत के मुताबिक गैर औरतों पर नज़र नहीं डालना चाहिए, वक्त पर पहुंचना चाहिए, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, बीवी की कोई अगर फरमाइश जायज़ है उसको पूरा करना चाहिए। फरमाइश हुकूक तो अदा करने वाजिब ही है। कोई ऐसी फरमाइश कर रही है वो, उसके पास कपड़े नहीं है, शादी में जाना है, तो आप कपड़े ही नहीं ला के दे रहे हो उसको। नहीं, एक आध दिलचस्प वाकया बताइए, क्योंकि आप कई सालों से यहाँ पर, कई महीनों से यहाँ पर मतलब फैसले देते आए हैं। ऐसा कोई दिलचस्प कुछ वाकया पेश आया होगा? हाँ, एक वाकया आया था हमारे यहाँ, मतलब दिलचस्प इस हिसाब से कि सास और बहू की बिल्कुल पटती नहीं थी। सास उसकी बहू की सूरत देखना नहीं चाहती थी। लड़के को समझाया तो लड़का तो तैयार हो गया। उसने कहा कि भाई मैं तो लेके चले जाऊंगा, मगर मैं ड्यूटी के वक्त या अपनी दुकानदारी के अंदर बाहर जाऊंगा,
मामला तो सास बहू का है, आप हमारी वालदा को भी समझाइए। तो फिर कहा आज तो वालदा आई नहीं है, एक हफ्ते के बाद लेकर आता हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है, आप अपनी वालदा को नहीं लाएंगे तो मामला होगा नहीं हल। तो बहरहाल गए, लेकर आए और अपनी वालदा को, उनकी बीवी भी सामने आई, समझाया उनको मैंने। तो वो बहरहाल तैयार हो गए ले आने के लिए। मैंने कहा ये आपकी बेटी है, उसको समझा दिया ये तुम्हारी माँ है। और पता चला कि उसका जो शौहर है अकेला है और उनकी जायदाद काफ़ी करोड़ के अंदर जायदाद है। उसको मैंने समझाया कि भाई कल तुम ही मालिक बनने वाली हो, तुम्हारी अगर सास तुमको मारती भी है या कुछ करती भी है, बर्दाश्त करो। तो कुछ दिन बर्दाश्त करूँगी, कल तुम सास बनने वाली हो। उसके समझ में आ गया। सास को भी समझाया कि भाई इससे मोहब्बत करो, कल मोहब्बत करोगी तुम, तुम्हारी बेटी की जैसी हो जाएगी। तो बहरहाल ये कि रवाना हो गए वो लोग यहाँ से। रवाना होने के बाद में 5 दिन के बाद में पता चला कि सास ने उसका ऐसा मारा ज़ोर से, जो रोटी पलटते, क्या बोलते हैं उसको, रोटी जैसे पलटते, तो उससे उसको जो मारा उसने, तो उसका गाल कट गया पूरा और वो लड़की खूना खून हो गई। पुलिस वाले घर पर आ गए। मगर देखिए कि माँ भी, मतलब उसकी सास भी बहुत डर रही थी कि अब क्या होता है, मैं अंदर हो जाऊंगी। और हम लोग भी थे कि हमने उसको जो नसीहत की है उस पर असर हुआ कि नहीं हुआ। तो बहरहाल पुलिस आई, पंचनामा हुआ। उससे पूछा कि कैसे मारा तुम्हारे को इन्होंने? नहीं, बोले मारा नहीं इन्होंने मेरे को, मैं गिर गई नीचे, मुझे लग गया। फिर पुलिस वगैरह चली गई। जब मतलब लड़की खुद ही बोल रही कि मैं गिर गई थी और सर मुझे लगा, तो उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी सास उससे इतनी मोहब्बत करने लगी कि अपनी बेटी से ज़्यादा मोहब्बत। उसको तमाम चाबियाँ अभी देनी सब, कि बेटा अब तुम ही सब कुछ हो यहाँ की। खबरें आती हैं कि माशाल्लाह वो लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस किस्म के वाक़यात बहुत से होते हैं। तो ये थे अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कदीर साहब, जो कि शरई अदालत के बारे में हमें बता रहे थे और दिलचस्प वाक़या भी उन्होंने बताया। और हमें ये सारी बातों से एक ही निचोड़ मिलता है कि सब्र, चूँकि ये पूरे कुरान और हदीस उठा के देख लीजिए, जिसने सब्र किया है उसने निजात पा लिया, चाहे वो दुनिया में हो या आखरत में हो। आखरत में तो खैर आदमी वो सुनता है, मानता भी है, लेकिन दुनिया में भी हमें ये देखने को ज़रूर मिलता है, जैसा हजरत ने आपको बताया कि हालांकि मतलब बीबी ने सब्र किया और उसका नतीजा ये हुआ कि उसको सास चाहने लग गई। और ऐसे ही आप से गुजारिश है कि सब्र से काम ले, क्योंकि ये शरई अदालत आने तक का मौका ही ना हो। और अल्टीमेटली ये होता है कि यहाँ पर वो समझाइश दी जाती है। और इसीलिए आपसे भी मतलब गुजारिश है कि सब्र से काम ले।